हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। विष्णु भगवान के आखिरी अवतार के बारे में बहुत सारी बातें आज तक आपने सुनी जानी। उसमें से कई बात सत्य भी हैं और कई बात लोग ऐसे ही र्यूमर्स फैलाने के लिए बोल दे रहे हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है? क्योंकि कल की अवतार दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, विजिबल है नहीं, इनविजिबल है। तो पुराणों के आधार पर कल की पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण या भविष्य मालिका में या नॉस्ट्राडेमस ने, बाबा वेंगा ने जिन बातों को कहा है, उनके आधार पर लोग कल की अवतार के बारे में बातें कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारी बातें आप लोगों को पसंद भी आती हैं और बहुत सारी बातें आप लोगों को यकीन उस पर नहीं होता है। क्योंकि जब तक ये कलयुग है, हम अपनी आँखों के सामने किसी चीज़ को या किसी इंसान को नहीं देख लेते, तब अदृश्य रूप में उनका होना या ना होना हमारे विश्वास के खिलाफ होता है, यानी हम विश्वास कर ही नहीं सकते। लेकिन ईश्वरीय अवतार जो होते हैं, किसी के विश्वास करने या ना करने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने मिशन के लिए जब वो धरती पर उतरते हैं 100% फोकस्ड रहते हैं और जिन चीज़ों को उन्हें अचीव करना है, उन्हें वो अचीव किए बिना नहीं रुकते। कल की अवतार का युग परिवर्तन का डिवाइन मिशन लगातार चलता चला जा रहा है। उनके बारे में कहा गया है कि 64 कलाओं के वो ज्ञाता हैं, यानी सुप्रीम कल के अवतार अपने आप में ही महान, अपने आप में ही ईश्वरीय ताकत का वो उदाहरण, जिसके आगे आज विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा है किस प्रकार से विज्ञान भी उनके आगे फेल हो जा रहा है। यानी जो आविष्कार, जिन चीज़ों को समझने में और करने में आज विज्ञान को दिक्कत आ रही है, उन्हें ही कल की अवतार बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कभी कभी नासा के वैज्ञानिक भी आसमान में उड़ती हुई चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में क्या है, लेकिन वो चीज़ें होती हैं और किस प्रकार होती हैं, यानी ईश्वर के द्वारा की गई बातें या चीज़ें हम लोगों की समझ से परे होती हैं। आज मैं अपने वीडियो में आपको बतलाऊंगी, कलयुग में जब कल की अवतार आए हैं, क्या वो राम जी की तरह, कृष्ण जी की तरह होंगे या उनसे अलग होंगे, उनका कार्य किस प्रकार वो करेंगे। इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि क्या वो पीसफुली डील करेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कभी भी अपना एग्रेशन नहीं दिखाया। श्री कृष्ण भगवान ने भी कभी भी अपना एग्रेशन लोगों को नहीं दिखलाया। बहुत कम समय लोगों को उनका क्रोध नज़र आया। यहाँ तक कि शिशुपाल का वध करते समय जब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, तभी भी उनकी सहन शक्ति की पराकाष्ठा लोगों ने देखी। यानी 100 गालियाँ, 100 एब्यूजिव वर्ड्स आज एक हम नहीं सहन कर सकते, उन्होंने तब भी अपनी सहन शक्ति का परिचय दिया। तो आज क्या कल के अवतार श्री कृष्ण की तरह, राम जी की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, भगवान बुद्ध की तरह होंगे, बहुत पीसफुली डील करेंगे, या परशुराम से भी ज़्यादा उनका जो मिशन होगा उसमें वायलेंस देखने को मिलेगा। आज के परिस्थितियां जो हैं आज के युग की, वो इस प्रकार की हैं कि एक अच्छा खासा इंसान अपनी सहन शक्ति को भी खो बैठता है। कल की अवतार तो ठहरे ईश्वरीय अवतार, अपनी आँखों के सामने अधर्म, पाप, अत्याचार, लोगों को धोखा देना, सब कुछ वो अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। और सारी जीवात्माओं से जब उन्हें डील करना है, हर एक की अपनी अपनी कर्मों की कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग ही वो डील करेंगे। यानी अपने आप से वो कुछ करेंगे नहीं, जैसा कर्म उसके अकॉर्डिंग ही उसका फल उस जीवात्मा को मिलेगा। अब आज के मनुष्यों की सबसे बड़ी खासियत, यदि आपने उन्हें पीसफुली समझाने की कोशिश की तो उनकी समझ में बिल्कुल ही आपकी बात नहीं आती है। आपको वो या तो मूर्ख समझेंगे या तो अपने से ज़्यादा कमज़ोर समझेंगे। कल की अवतार भी पीसफुली उन्हीं के साथ डील करेंगे जो पीस के लायक हों, लेकिन जिन्हें आतंक की भाषा, जिन्हें वायलेंस की भाषा
समझ में आती है। तो आज के मनुष्य जो जिस भाषा को समझता है, जिस प्रकार के व्यवहार को समझता है, जिसे ठीक करने के लिए जिस व्यवहार की आवश्यकता होती है, या तो करो या तो मरो, उनके दो ही बात रहेगी। या तो आप सुधर जाइए इस पृथ्वी पर रहने के लिए, वरना गुड बाय कहिए और यहाँ से इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाइए। वैसे भी कहा है सिर्फ 64 करोड़ लोग ही इस युग के अंत में बचेंगे। तो जिन जिन को यहाँ से जाना है, यानी उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कल के अवतार को अपना पैतरा, अपना जो उनका है अस्त्र, वो तो उन्हें चलाना ही पड़ेगा। अगर इसे दुनिया कहे कि वायलेंस है तो ठीक है वायलेंस, क्योंकि आज दुनिया उसी भाषा को समझ रही है। शांति की अपेक्षा हर कोई करता है, लेकिन खुद उस रास्ते पर चलना लोग अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, क्योंकि पीसफुल पर्सन को अक्सर लोग पीछे ढकेल देते हैं उनकी लेग पुलिंग करके, और समझते हैं कि वो नासमझ है, जबकि वो इंसान एक अच्छा इंसान होता है जो कि शांति का संदेश देना चाहता है। लेकिन ऐसे लोग आज के समाज में बहुत कम बचे हैं। ज़्यादातर लोग वैसी ही भाषा समझते हैं जैसा वो खुद बोलते हैं, यानी मारपीट की भाषा। तो ऐसा नहीं कि कल की अवतार डायरेक्ट आकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे और उनके सामने मारपीट उनके साथ करेंगे, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनका गेम जो होगा वो मायावी गेम इस प्रकार का होगा कि जो आतंक फैलाना चाहते हैं आपस में ही लड़ कट कर मर जाएंगे, क्योंकि उनकी माया के सामने हर एक की माया फेल है। कोई भी उनकी माया को आज तक समझ नहीं पाया है। तो हर एक मनुष्य के साथ, हर एक जीवात्मा के साथ वो उसी प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे जिस प्रकार का ट्रीटमेंट उनको लगेगा कि वो सही है, क्योंकि वो हमारी और आपकी बात तो सुनेंगे नहीं, हमारे और आपके ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं करेंगे। जिन चीज़ों को लेकर वो धरती पर आए हैं उन्हें ही वो करने के लिए आए हैं, और अपना एम वो फुलफिल करेंगे और विनर भी बनेंगे। इसके लिए उन्हें यदि रामचंद्र जी की तरह शांति का संदेश ना फैलाना पड़े तो भी अच्छी बात है, कृष्ण की तरह अगर मीठी मीठी बातें ना करनी पड़े तो भी अच्छी बात है, लेकिन यदि उन्हें परशुराम की तरह अपना क्रोध भी दिखलाना पड़े, नरसिंह अवतार की तरह एक ऐसा क्रोध जिसमें हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने ऐसा अवतार लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप सुन ही नहीं रहा था, या दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि हिरण्यकश्यप का वध इसी प्रकार लिखा हुआ था। तो जिसके कर्मों की जैसी नियति जिसके भाग्य में लिखी हुई है उसी प्रकार का फल उसे मिलने वाला है। तो कल की अवतार कभी तो बहुत पीसफुल रहेंगे, बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे, लेकिन उनकी भी एक सीमा होगी, और जिस समय वो देखेंगे वो सीमा सामने वाले इंसान ने क्रॉस कर दी तो उन्हें भी हथियार उठाना पड़े, जो कि उनके पास दिव्यास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, जो शिव आदि शक्ति ने उन्हें प्रदान किए हैं, प्लस उनके पास जो डिवाइन विज़न है और जो डिवाइन पावर है, उसके आगे आज के मनुष्यों की जो भी ताकत है वो फेल हो जाएगी। तो जो जैसा इंसान और जिसके जैसे कर्म, उसके साथ कल के अवतार का व्यवहार भी उसी प्रकार का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।